भारत में एयर पोल्यूशन की वजह से एक साल में कितने लोगों की जान चली जाती है। 2025 रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में भारत में लगभग 17 लाख लोगों की मौत सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ है। मतलब 2 से 3 सेकेंड में एक की मौत। दिल्ली जैसे शहर में आप सांस ले रहे हैं तो डेली के 10 से 15 सिगरेट पी रहे हैं। दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड कंट्री के लिस्ट में साउथ एशिया लगभग हमेशा टॉप 5 में होता है, जहां बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया जैसे देश की हवा WHO के स्टैंडर्ड से कई गुना खराब पाया जाता है। वहीं हमारे भारत की सरकार पॉल्यूशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई डिबेट नहीं। वहीं इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट हैं वहाँ का AQI आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाए। एक रिपोर्ट ने तो ये दिखाया, अगर दिल्ली NCR के लोग अगर जिंदगी भर ऐसी ही हवा सांस लेते रहें तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 8 साल तक कम हो सकती है। PM 2.5 पोल्यूशन की वजह से हर साल लाखों लोग का डेथ हो जाता है। मतलब हर एक घंटे में हजारों लोग दुनिया भर में एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। अगर जान की परवाह होती, हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठकर नेहरू और वंदे मातरम के ऊपर 10-10 घंटा बैठकर डिबेट नहीं करते। वंदे मातरम के प्रति वंदे मातरम की नेहरू जी और वंदे मातरम के प्रति नेहरू जी की नेहरू जी कहते हैं वंदे मातरम, नेहरू जी वंदे मातरम। देखो, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत तो ये है जब आप अपने देश को एक अनपढ़ के हाथ में सौंपोगे तो यही होगा। तो आइए देखते हैं आप और मैं क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन से बचने के लिए। और ज्यादातर लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह या शाम को जॉगिंग या साइकिलिंग या हैवी एक्सरसाइज करते हैं। इससे आपको फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही होता है। पहले समझते हैं एयर पोल्यूशन होता क्या है। देखो, एयर पोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि हवा के अंदर ऐसे खतरनाक पार्टिकल और गैस का मिल जाना जो इंसान, जानवर और पेड़ पौधों के लिए हार्मफुल हो। इनमें सबसे खतरनाक होता है PM 2.5 और PM 10। और PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, यानी हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे डस्ट। और इनके अंदर ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इंडस्ट्रियल केमिकल पाए जाते हैं, जो कि PM 10 का साइज 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का डस्ट, रोड डस्ट। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत कम लोग हैं कि डस्ट कवर यूज करते हैं। रेत, सीमेंट, बाजरी सब कुछ ऐसे ही बिखरा रहता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। और भारत में रोड डस्ट इतना ज़्यादा है, रोड खराब होने की वजह से आपने देखा होगा गाड़ियाँ, बस, ट्रक जब रोड पर निकलती हैं तो धूल पूरे हवा में उड़ने लगता है। एक इंसान को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लोग अपने पूरे बॉडी को कवर करके चलना पड़ता है ताकि धूल से बच सकें, क्योंकि सड़कों पे डस्ट इतना ज़्यादा है। और इस पे कोई बात नहीं करता, ना सरकार ना पब्लिक। तो क्यों नहीं होगा पॉल्यूशन। और PM 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। इनको आप देख भी नहीं सकते। इनकी साइज आपकी बाल की मोटाई से 30 गुना छोटा होता है। ये इतना छोटा होता है जब हम सांस लेते हैं हवा के साथ, ये छोटे पार्टिकल नेक विंड पाइप से होते हुए सीधे आपके फेफड़ों में चला जाता है और वहाँ से आपके स्ट्रीम में घुसकर पूरे शरीर में फैल जाता है। सोचिए, आपके ब्लड में जो आपके दिमाग, हार्ट, लीवर, किडनी तक ऑक्सीजन पहुंचता है, उसमें ये जहरीले पार्टिकल तैर रहे होते हैं। इस वजह से लोगों को अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं, जैसे आंखों में जलन आना, पेन आना, सांसों की प्रॉब्लम, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लंग्स कैंसर का रिस्क बढ़ जाना, मेमोरी लॉस, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाना। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। स्किन प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज, डिप्रेशन का शिकार हो जाना सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट से पता चलता है कि PM 2.5 पॉल्यूशन की वजह से हर साल लाखों लोगों का डेथ हो जाता है। मतलब हर एक घंटे में हजारों लोग दुनिया भर में एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। और द न्यू इंडिया एक्सप्रेस रिपोर्ट में ये दिखाता है सिर्फ इंडिया ही लगभग 25 से 30% ग्लोबल पोल्यूशन का हिस्सा बना हुआ है। और भारत में पोल्यूशन का सबसे बड़ी वजह है डीजल और पेट्रोल, यानी गाड़ियाँ, ट्रक, बस और बाइक से निकलने वाले धुएं। और डीजल गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। और दूसरा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाले हार्मफुल गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा है खेत की पराली जलाना। आपने देखा होगा खासकर उत्तर भारत में फसल काटने के बाद किसानों द्वारा बचे फसल जलाए जाते हैं, जिससे बहुत धुआं और डस्ट हवा में उड़ता है। चौथा है घर का प्रदूषण, जैसे चूल्हे पर खाना बनाना, रोड पर कचरा जलाना, डीजल जनरेटर चलाना। और आजकल तो ठंडियों में लोग रोड पे या गांव घरों में देखते होंगे, लोग जगह जगह पे आग जला के बैठे रहते हैं, उसमें टायर, चप्पल, प्लास्टिक कुछ भी जलाते रहते हैं। इस वजह से और पोल्यूशन बढ़ता है। और पांचवा है कोल बेस्ड पावर प्लांट।
इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। और इन सब कारणों की वजह से दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड कंट्री के लिस्ट में साउथ एशिया लगभग हमेशा टॉप 5 में होता है, जहां बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया जैसे देश की हवा WHO के स्टैंडर्ड से कई गुना खराब पाया जाता है। एक रिपोर्ट ने दिखाया इंडिया का एवरेज AQI 155 है और इसके अपोजिट थाईलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश अपने साफ हवा के लिए जाने जाते हैं और यहाँ का एवरेज AQI 14, 17, 19, 22 है। सोचिए कितना का डिफरेंस है। वहीं इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट हैं वहाँ का AQI आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट का एवरेज AQI 200 से 300 के बीच में रहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 0 से 50 तक का AQI अच्छा माना जाता है। 50 से 100 के बीच का AQI कुछ हद तक अच्छा है। अगर 100, 200, 300 से ऊपर AQI है तो लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम होने लगती हैं। वहीं दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड सिटी में दिवाली के समय एवरेज AQI 300-400 होता है, लेकिन पटाखों की वजह से 800 तक पहुंच जाता है। द इंडिया एक्सप्रेस एक रिपोर्ट में ये दिखाया, दिल्ली जैसे शहर में आप सांस ले रहे हैं तो डेली के 10 से 15 सिगरेट पी रहे हैं। सोचिए जिनके पास पैसा नहीं है कि एयर प्यूरिफाई खरीद पाए, कुछ लोगों के पास तो ढंग से घर भी नहीं है कि अपने आप को आइसोलेट कर पाए, मतलब आम इंसान की जिंदगी का कोई कीमत ही नहीं है। एक रिपोर्ट ने तो ये दिखाया, अगर दिल्ली NCR के लोग अगर जिंदगी भर ऐसी ही हवा सांस लेते रहें तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 8 साल तक कम हो सकती है। और हमारी सरकार की मस्ती तो देखो, ना कोई पॉल्यूशन की ऊपर बात कर रही है, ना कोई एक्शन ले रही है। अरे नहीं, एक्शन तो ले रही है AQI चोरी करने का, मतलब दुनिया भर में बता सके कि हमारी सरकार ने पॉल्यूशन कम किया है। पहले आप वीडियो क्लिप देखो। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार कितनी भ्रष्ट है। और गंवार भी, गंवारों को इतना समझ में नहीं आता, सरकार द्वारा पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया है, उसके आसपास पानी का छिड़काव करके अगर AQI 200 के अंदर भी कर दिए, चलो मान लिया 100 के अंदर भी कर दिए AQI, तो क्या इससे शहर का पोल्यूशन कम हुआ? नहीं ना। आम इंसान को तो उतनी ही परेशानी हो रही है। सरकार ने तो दुनिया को दिखा दिया पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में, ये देखो हमने पॉल्यूशन कम कर दिया। इससे पता चलता है कि सरकार को आम इंसान की जान की परवाह कितनी है। अगर जान की परवाह होती, हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठकर नेहरू और वंदे मातरम के ऊपर 10-10 घंटा बैठकर डिबेट नहीं करते। वंदे मातरम के प्रति वंदे मातरम की नेहरू जी और वंदे मातरम के प्रति नेहरू जी की नेहरू जी का नेहरू जी कहते हैं वंदे मातरम, नेहरू जी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर लोगों की इतनी फिक्र होती तो सीधे मुद्दों की बात करते। हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या चल रही है पॉल्यूशन, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। इंडिगो की प्रॉब्लम चल रहा है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। दिल्ली बम ब्लास्ट के ऊपर कोई बात नहीं। रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पार्लियामेंट में बैठ रहे हो तो 1-1 मिनट का खर्च लाखों रुपया है। अगर आप पब्लिक के पैसे से बैठ रहे हैं तो आप जनता की समस्या के बारे में बात करिए ना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं 10-10 घंटा बैठकर? नेहरू जी कहते हैं वंदे मातरम, नेहरू जी वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत तो ये है जब आप अपने देश को एक अनपढ़ के हाथ में सौंपोगे तो यही होगा। और हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री का नाम लिया जाएगा तो वो है नरेंद्र मोदी। अब कुछ अनभक्त नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर कूद पड़ेंगे, मेरे पापा को अनपढ़ क्यों बोला? बोल नहीं रहा हूँ भाई, वो अनपढ़ हैं, जाके पूछ लेना कितनी डिग्रियां हैं उनके पास, कितने पढ़े लिखे हैं वो, या उनका पहले का इंटरव्यू सुन लेना खुद ही। सोचो लगभग 11 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिए हुए हैं, 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक चैलेंज देना चाहता हूँ, किसी भी ईमानदार न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू देकर दिखा दें। चलो किसी सोशल मीडिया के चैनल पर ही आकर दे दें। क्या लगता है आप लोगों को कि मोदी जी डर जाएंगे इस चैलेंज से?
आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वहीं हमारे देश के पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे 10 सालों में। अब अनभक्त बोलेंगे तू तो कांग्रेसी है, तू तो एंटी हिंदू है, मतलब तुम वर्तमान प्रधानमंत्री से सवाल पूछोगे 100% फैक्ट के साथ, अनभक्तों को समझ में नहीं आएगा। इन्हें समझ में आता क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। ये ऐसे ही हैं सब। एक तो हमारे देश में अनभक्त होने की बीमारी चली है, आप भी इसका शिकार हो सकते हो। इसके सामने कोविड, पॉल्यूशन कुछ नहीं है। ये बीमारी आती कैसी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में या लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही खाते हैं, वहीं अनभक्त सुबह सुबह उठते ही गोबर खाते हैं। अब तो ये तीनों टाइम खाने लगे हैं। तो ये है अनभक्त होने का प्रोसेसिंग। इससे आप बचें। और हाँ, कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप क्या खाते हैं। मैं आपको एक शॉकिंग रिपोर्ट दिखाता हूँ। भारत में एयर पोल्यूशन की वजह से एक साल में कितने लोगों की जान चली जाती है। 2025 रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में भारत में लगभग 17 लाख लोगों की मौत सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ है। मतलब 2 से 3 सेकेंड में एक की मौत। यानी हर साल लगभग दिल्ली और जयपुर जैसे पूरे शहर जितने लोग बराबर सिर्फ हवा प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। यह एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी है। तो क्यों न सरकार से सवाल पूछें, क्या इन मौतों की जिम्मेदार सरकार नहीं है? वहीं चाइना की राजधानी बीजिंग एक वक्त दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में आता था। उस समय शहर की हवा में पॉल्यूटेड पार्टिकल इतने ज्यादा थे कि सड़कों पर लोग मास्क लगा के चलने लगे थे। लेकिन चाइना ने एयर पॉल्यूशन जैसे सीरियस प्रॉब्लम को सीरियस लिया, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और क्या क्या किया और समय के साथ कैसे सही किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ की सरकार ने एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया। दूसरा, कोल पर कंट्रोल, जैसे कोल पावर प्लांट, स्टील फैक्ट्री, हैवी इंडस्ट्री को बंद किया या शहर से दूर शिफ्ट कर दिया। और घरों के अंदर जो कोल जलाए जाते थे हीटिंग के लिए, उनके ऊपर पूरे तरीके से बैन लगाया और क्लीन फ्यूल और नेचुरल गैस के ऊपर शिफ्ट कर दिया। और तीसरा, वहाँ के जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे जैसे मेट्रो, बस, उनको इलेक्ट्रिक में शिफ्ट किया और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया। और जितनी पर्सनल गाड़ियां थी उन्हें ऑड इवन जैसा स्कीम निकाला। जैसे आपकी गाड़ी का नंबर लास्ट डिजिट ऑड है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो ऑड डेट पर गाड़ी चला सकते हैं। अगर लास्ट डिजिट इवन है यानी 0, 2, 4, 6, 8, तो इवन डेट पर गाड़ी चला सकते हैं। वहीं हमारे भारत की सरकार पॉल्यूशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई डिबेट नहीं, बस आलतू फालतू की बातें। लेकिन पॉल्यूशन एक रियलिटी है जैसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारे सेहत और हमारे इकोनॉमी और हमारे भविष्य के लिए खतरा है। लेकिन जैसे चाइना जैसे देश ने दिखाया, इसे सुधारा जा सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर आवाज उठाना होगा, सरकार से सवाल जवाब पूछना होगा। और सिर्फ सरकार ही नहीं, हर एक नागरिक को अपना फर्ज निभाना होगा, अपने शरीर का रक्षा करना होगा, दूसरों को जानकारी देना होगा, क्योंकि एक स्वच्छ हवा एक स्वच्छ जीवन का अधिकार है। तो आइए देखते हैं आप और मैं क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन से बचने के लिए। सबसे पहले आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का AQI चेक कीजिए। अगर 100, 200, 300 से ऊपर है, बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाइए। और हाँ, हाई पॉल्यूशन सिटी में रह रहे हैं तो N95 या N99 मास्क का यूज करिए, क्योंकि सिंपल क्लॉथ मास्क PM 2.5 को नहीं रोक पाता। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, अगर पॉसिबल हो तो इलेक्ट्रिक गाड़ी या मेट्रो का यूज करें। और दूसरा, HEPA फिल्टर बेस्ड एयर प्यूरिफाई, अगर बजट अलाउ करता है तो बेडरूम, लिविंग रूम या ऑफिस में जरूर लगाएं। और घर के अंदर स्मोकिंग बंद करें, अगरबत्ती या दिए जैसा चीज कम से कम जलाएं, कूड़ा ना जलाएं। किचन में एग्जॉस्ट फैन या चिमनी का यूज करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में खासकर नॉर्थ इंडिया, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीने में देखा गया है। PM 2.5 लेवल बहुत हाई रिकॉर्ड किया गया है। इसके 2 कारण हैं। पहला है मौसम, सर्दियों में हवा का फ्लो धीमा हो जाता है, पॉल्यूशन पार्टिकल नीचे ग्राउंड लेवल पर जाकर जम जाते हैं और इससे स्मोक बन जाता है। और पूरे 24 घंटा में पॉल्यूशन दोपहर के टाइम 12 से 4 के बीच पॉल्यूशन लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि धूप से हवा गर्म होता है और वो ऊपर उड़ता है पॉल्यूशन को साथ लेकर। सुबह और शाम को टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से पॉल्यूशन हवा में ऊपर नहीं जा पाता। इस वजह से सुबह और रात को पॉल्यूशन लेवल पीक पर होता है। और ज्यादातर लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह या शाम को जॉगिंग या साइकिलिंग या हैवी एक्सरसाइज करते हैं। इससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। देखो, मैं आपको पहले ही बताया, सुबह और रात को पॉल्यूशन लेवल पीक पर होता है। जब आप सुबह या शाम के टाइम जॉगिंग या साइकिलिंग करते हैं तो आपकी सांसें दोगुना तिगुना बढ़ जाती है, मतलब आप ज़्यादा गहरी सांस लेते हैं और ज़्यादा पॉल्यूशन आप अंदर खींचते हैं। और ऐसे करने से आप अपने हार्ट और फेफड़ों पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हैं।
इससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। अगर आपको सुबह शाम एक्सरसाइज करना है तो किसी इंडोर जगह पे आप एक्सरसाइज कीजिए या जिम के अंदर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पोल्यूशन बाहर के अपेक्षा कम ही होता है। दूसरा है किसान द्वारा पराली जलाना। इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। कोई ना कोई पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए सरकार द्वारा। और दिवाली के आसपास पटाखे, इस पर तो सरकार को पूरे तरीके से बैन लगा देना चाहिए। एक तो भारत में पटाखे बैन होने की बात करेंगे तो कुछ लोगों का हिंदू जग जाता है, कहने लगते हैं कि साल में एक ही बार त्योहार आता है, हम तो पटाखे जलाएंगे, और ईगो में आकर और पटाखे जलाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हिंदू कम बेवकूफ ज्यादा हैं। इनको ये समझ में नहीं आता, जहां एवरेज AQI 300-400 होता है, दिवाली के समय वही AQI 800 तक पहुंच जाता है। एक तो दिवाली के समय टेम्परेचर कम होता है, हवा ठंडी होती है, पटाखे से जो भी डस्ट या बारूद निकलते हैं, फॉग या स्मोग मिलकर हवा को और जहरीला बना देते हैं। अगर इतना ही पटाखे या दिया जलाने का शौक है तो थोड़ा कम जला लो, भगवान नाराज नहीं होंगे। 1500 दिए की जगह पर 10, 15, 20 दिए जला लो, थोड़ा कम पटाखे फोड़ लो। लेकिन नहीं, अपने ईगो के चक्कर में इंसान को, जानवर को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। लेकिन नहीं, बेवकूफी तो करनी है। खैर इन्हें छोड़िए, लेकिन आप सरकार से एयर पॉल्यूशन जैसे इशू पर क्वेश्चन करते रहिए ताकि हम और आप एक स्वच्छ हवा ले सकें। और हाँ, वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखे होंगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके।